दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में। काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छे से गेन करता जा रहा है। मतलब मार्केट गिर रही है बट स्टॉक ने अभी तक अपने आप को होल्ड किया हुआ है। इवन दो इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, फ्लैट क्वार्टर रहा था, बट फिर भी इसमें मोमेंटम बना हुआ और काफी सारे पॉजिटिव न्यूज आ रही है जिसकी वजह से शेयर अपने ऊपर हाईएस्ट लेवल पे अभी तक पहुंचा हुआ था। दोस्तों एक खबर आई थी इसके बारे में कि बीएससी को सेबी का अप्रूवल मिला है गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए। तो मैं मेनली इसको कवर करना चाहता था। एक्चुअली है क्या ये गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज, की इसका आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बीएससी में मोमेंटम बना हुआ। अगर ये खबर ना होती तो शायद बीएससी रिजल्ट के बाद थोड़ा गिर सकता था। एक दो पॉजिटिव खबरें और आई थी, मैंने कल भी कवर करी थी मैं, बट अच्छे से इसको जो गोल्ड स्पॉट की खबर है दोस्तों उसको मैं कवर करना चाहता था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तक जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों वो होती है एमसीएक्स पे। मतलब कुछ भी कम्युनिटी का अगर फ्यूचर ट्रेड करना आपको, क्रूड ऑयल करना है या गोल्ड करना है, सिल्वर करना है, कुछ भी अदर कोई भी कम्युनिटी करनी है वो आपको एमसीएक्स एक्सचेंज पे होगा। इवन तो आप किसी भी नॉर्मल जीरोधा से भी ट्रेड कर सकते हैं, बट इसका जो दोस्तों हैंडल करता है वो एमसीएक्स एक्सचेंज हैंडल करती है। बट इस बार क्या हुआ है, जो गोल्ड एक्सचेंज, स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज का दोस्तों जो गो हेड मिला है वो बीएससी को मिला। दोनों में कंपटीशन था बट बीएससी को मिला है क्योंकि एमसीएक्स टाइम पे वो सॉफ्टवेयर रेडी नहीं कर पाया, वो सॉफ्टवेयर लेके नहीं आ पाया जो गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए चाहिए था, जिसकी वजह से सेबी ने जो गो हेड दिया वो बीएससी को दिया है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, बहुत ही बड़ी खबर है। हमें लग रहा है कि ये छोटी सी खबर है बट फ्यूचर में इसके बड़े इंप्लीकेशन हो सकते हैं। बीएससी गेट सेबी नोट फॉर ट्रेडिंग इन ईजीआर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। तो इसको आराम से हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। कल की दोस्तों एक खबर आई थी। तो अब क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल अगर आप किसी को गोल्ड लेना है या आप गोल्ड में ट्रेडिंग करना है तो अभी आप उसके स्पॉट में नहीं ट्रेड कर सकते, आप फ्यूचर में ही ट्रेड कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि मैं गोल्ड बाय ना करूं, मतलब मैं किसी शॉप पे जाके गोल्ड बाय ना करूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड बाय करना चाहता हूं। तो उसके लिए ये गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनाई गई है। इसका मतलब है कि मैंने आज गोल्ड खरीदा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मैंने जैसे अब अपने शेयर खरीदते हैं वैसे इसी तरह मैंने गोल्ड कुछ दोस्तों मैंने सोचा कि 10 तोला लेना है या 50 तोला लेना है। आपने डायलॉग सुना 50 तोला, तो मैंने 50 तोला ले लिया। तो वो मैं घर पे नहीं रखूंगा, मैं चाहता हूँ कि सेफ्टी नहीं है घर पे। तो मुझे क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दोस्तों मिल जाएगा, मुझे एक रिसिप्ट काइंड ऑफ मिलेगी, जैसे डीमटेरियलाइज जैसे शेयर होते हैं, जैसे आपका शेयर आपके डीमैट में पड़े हुए हैं, सिमिलर वे में गोल्ड भी आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा होगा। तो उसको कहते हैं गोल्ड रिसिप्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। तो ये बड़ा दोस्तों चेंज होने वाला, गेम चेंजर है। मतलब इंडिया में इतने ज्यादा लोग गोल्ड रखते हैं अपने पास, अगर काफी सारे लोग दोस्तों उसमें से 10-20% भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए तो ये बड़ा गेम चेंजर हो सकता है बीएससी के लिए। तो इसको पढ़ते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड विद डिलीवरी ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इज नियर टू रियलिटी। ओके, मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन वेडनेसडे गेव ए गो हेड टू द बीएससी टू launch trading in electronic gold received, paving the way for exchange to launch spot bullion exchange। तो ये क्या करेगा दोस्तों, अब ये नया एक्सचेंज खोलेगा। नया एक्सचेंज मतलब काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ही रहेगा, काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म ही रहेगा जिसपे आप गोल्ड और आगे जाके शायद सिल्वर का भी स्पॉट होगा। तो बुलियन दोस्तों गोल्ड और सिल्वर को बोलते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल के लिए गोल्ड का यहाँ पे स्पॉट बुलियन एक्सचेंज खुल जाएगा। तो इसमें दोस्तों अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 1-2 महीने और लगेंगे, बट आने वाले टाइम में ये बीएससी के लिए क्या हो गया है कि नया बिजनेस लेग हो गया। मतलब यहाँ से बीएससी को रेवेन्यू आएगा, और रेवेन्यू अल्टीमेटली कहाँ जाएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ अगर कंपनी यहाँ से प्रॉफिट कमाएगी तो वो प्रॉफिट इसके अर्निंग पर शेयर में रिफ्लेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली वो कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, वो इसके शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। इसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्पेसिफाई किया है कि ईजीआर एज सिक्योरिटी, मतलब अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट होंगी दोस्तों इसको एक सिक्योरिटीज माना जाएगा। जैसे आपके शेयर कोई सिक्योरिटी है, सिमिलर वे में ईजीआर भी एक सिक्योरिटी की तरह रहेगा अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। एंड आफ्टर द सेबीज गो हेड टू द एक्सचेंज, बीएससी कुड बी लेस देन ए कपल ऑफ मंथ्स अवे फ्रॉम लॉन्चिंग द स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज। ओके, तो दोस्तों इसका अप्रूवल मिलने के बाद तो ये बोल रहा है कि लेस देन कपल ऑफ मंथ, मतलब 2 महीने से कम का टाइम है, बीएससी ये लॉन्च कर देगा। तो मतलब ये क्वार्टर नहीं, मतलब जनवरी वाला क्वार्टर नहीं, जनवरी फरवरी मार्च छोड़ के अप्रैल मई जून में यहाँ से इसका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां से मुझे लगता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर को ये बड़ी बातें समझ आती है। हम लोग खबर को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो खबर 1-2 दिन के लिए रह जाती है, बट बड़े इन्वेस्टर इन ऐसी खबरों को ध्यान से समझते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं द एमसीएक्स
exchange will be BSE's main rival in the space since it has planned to launch spot trading in commodity, especially bullion, but exchange has suffered due to delays in being able to acquire a software for the spot bullion exchange. ओके तो दोस्तों ये MCX भी काफी ट्राइड कर रहा था क्योंकि MCX ही मेन है जो कमोडिटी में ट्रेडिंग करवाता है। अभी फ्यूचर्स में सॉरी ऑप्शन में तो नहीं बट फ्यूचर्स में, बट स्पोर्ट में नहीं होता कहीं पे भी। स्पोर्ट में अभी कोई कमोडिटी ट्रेड नहीं होता है। बट MCX को क्या हुआ दोस्तों, ये कोई बड़ा सॉफ्टवेयर यहाँ पे एक्वायर नहीं कर पाई जो किसके लिए चाहिए था, स्पॉट बुलियन एक्सचेंज के लिए चाहिए था, जिसकी वजह से ये पहला जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया वो BSE को मिला है। जो सेबी का अप्रूवल आया वो BSE के लिए है, बाद में किसी का भी अप्रूवल आए बट फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा BSE के पास ही रहेगा गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं, while BSE has launched commodity trading on its platform, it has still not been able to challenge MCX on its home turf in a manner that was anticipated by the market analysts say. Okay, trading in bullion, futures, crude metals are core strength of MCX that have remained unchallenged for nearly 2 decades now, even though volume has witnessed drastically significant erosion. ओके तो दोस्तों ये कह रहा है कि MCX अभी भी दोस्तों मास्टर है मतलब जो कम्युनिटी में, बट हाँ BSE ने भी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया बट अभी तक उसको वो मोमेंटम नहीं मिला। बट गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज से मुझे लगता है कि इसको वो मोमेंटम मिल जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर ऑप्शन की बात नहीं रहेगी, ये स्पॉट ट्रेडिंग की बात रहेगी। मतलब आज गोल्ड किस प्राइस पे चल रहा है आप इसको खरीद के बैठ सकते हैं, आपको कोई मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। जैसे आपने दोस्तों मतलब ज्वेलर्स के पास गए, आपको कुछ गोल्ड लेना है तो आप सिमिलर वे में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में गोल्ड ले पाएंगे। जैसे अब गोल्ड के बार होते हैं, सिमिलर वे में आप बार ले लेंगे और इनकी दोस्तों जो देखभाल करेंगे वो कहाँ करेंगे, इनकी देखभाल आपको नहीं करनी पड़ेगी, इनकी ऑटोमेटिकली कोई वोल्ट्स होंगे, कोई यहाँ पे अलग से एंटिटी होगी जो इसकी देखभाल करेगी। तो एटलीस्ट बंदा टेंशन फ्री होके कोई कितना भी गोल्ड चाहे तो वो बाय कर पाएगा। एनालिस्ट सेज स्पॉट बुलियन प्लेटफॉर्म व्हेन लॉन्च्ड बाय BSE will test its metal and its so-called technology superiority since it will have the first mover advantage in the segment. Okay, तो दोस्तों इसका एक टेस्ट होगा कि अगर BSE लॉन्च करता है तो कैसे इसकी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करेंगे क्योंकि इसके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा। स्पॉट बुलियन विल इनेबल द कॉमन पब्लिक, jewelers, everyone who wants to buy physical gold bars to purchase it on an exchange platform with the transparency of rate and purity which is often a suspect in the over the counter retail outlets. दोस्तों ये बात तो सही है क्योंकि कभी भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं होता है। जब भी हम कभी गोल्ड बाय करते हैं नॉर्मल ज्वेलर शॉप पे तो आप 100% नहीं बोल सकते कि ये पूरा 100% दोस्तों इसमें कुछ इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ, तो ये एक ट्रांसपेरेंसी भी रहेगा, प्योरिटी भी रहेगा, तो वो हैंडल करने के लिए एक अलग से एंटिटी बनेगी। तो आप डायरेक्टली गोल्ड बार ले सकते हैं जिसका प्योरिटी भी सही रहेगा, जिसका ट्रांसपेरेंसी रहेगा, मतलब किस प्राइस पे आपको मिलेगा तो वो सब कुछ सही रहेगा। एक और फायदा यहाँ पे होने वाला है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होगा उसमें पता चल जाएगा कि कितने लोग कितना गोल्ड बाय कर रहे हैं। मतलब अभी तक गोल्ड पे टैक्स दोस्तों जो छुपा रहता है, लोगों ने अपने घरों में गोल्ड भर के रखा हुआ, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बाहर आएगा, कुछ ना कुछ टैक्सेशन यहाँ पे होगा। जैसे नॉर्मल शेयर पे कुछ टैक्स लगता है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सिमिलर वे में कुछ यहाँ पे कैपिटल गेन या लगा सकता है गोल्ड पे भी गवर्नमेंट, तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू आ सकता है। इसकी वजह से सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिकली जा रहा है। द गोल्ड कैन बी बॉट एंड स्टोर्ड इन वॉल्ट्स अंटिल फिजिकल डिलीवरी इज डिमांडेड। AGR will take the form of share lying in the Demat account. It will also boost the growth of Demat accounts and make way for high financing deals by giving impetus to the gold lending and borrowing by AGR's analyst says. Okay, तो दोस्तों यहाँ पे Demat अकाउंट की शेप लेगा, तो इसका क्या मतलब है, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये CDSL को भी कुछ ना कुछ फायदा होने वाला। मैंने लास्ट जब CDSL का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हुआ था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज में आने जा रहे हैं। जो भी गोल्ड दोस्तों कहीं पे स्टोर करना होगा वो कौन, मेरे ख्याल से जो एंटिटी स्टोर करेगी वो करेगी EGR फॉर्म में, वो करेगी हमारी CDSL। और यहाँ पे जो एक्चुअल जो फिजिकल स्टोरेज होगा वो किसी वोल्ट के थ्रू होगा, किसी एंटिटी के थ्रू होगा। तो आप
जब तक आपकी डिमांड ना हो कि आपको फिजिकल डिलीवरी चाहिए, तो वो उस अपना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहेगा। जब आपने अपने फिजिकल डिलीवरी का डिमांड किया तो वो आपके वहां से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट से निकल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम बनने जा रहा है गोल्ड को लेके हमारे देश में। तो मेरे ख्याल से इसके बड़े इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और यहाँ पे सीडीएसएल और बीएससी को बड़ा बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुल रहा है जो इसके प्रॉफिट और इसके शेयर के प्राइस को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये था पूरा एनालिसिस गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज पे और कैसे ये बेनिफिट कर सकता है सीडीएसएल और बीएससी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।